नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सत्य सनातन चैनल पर, जहां आज हम बात करेंगे संतान सप्तमी व्रत, उसकी अद्भुत कथा, महत्व, पूर्ण विधि और जीवन में इसकी प्रासंगिकता पर। यह व्रत माता पिता के लिए आशीर्वाद है, जिसमें संतान प्राप्ति, संतान रक्षा, आरोग्य और सुख समृद्धि की कामना छुपी है। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की ये अनुपम पावन यात्रा। सबसे पहले जानते हैं कि इस व्रत का क्या महत्व है। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मनाया जाने वाला संतान सप्तमी व्रत विशेष रूप से महिलाओं के लिए बेटा बेटी की सलामती, आरोग्य और लंबी आयु के लिए किया जाता है। यह न केवल धार्मिक श्रद्धा का व्रत है, बल्कि आत्मशक्ति, सकारात्मकता और बाहरी अनुकरण की प्रेरणा देता है। आयुर्वेद और मनोविज्ञान भी स्वीकारते हैं कि प्रार्थना, अनुष्ठान और सकारात्मक सोच परिवार की उन्नति में सहायक होते हैं। ऐसा माना जाता है कि सूर्य देव, भगवान शिव, देवी पार्वती तीनों की इस व्रत पर बरसती है। आइए अब जानते हैं कि संतान सप्तमी व्रत कैसे करें। व्रत वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी, बावड़ी या घर में स्नान करें। पीला, लाल या सफेद रंग का शुद्ध वस्त्र धारण करें। भगवान शिव, पार्वती, सूर्यदेव, माँ गौरी की प्रतिमा या चित्र को चौकी पर स्थापित करें। दीप, धूप, फूल, रोली, अक्षत, हल्दी, सुपारी, नारियल, मौली, 7 पुए, आटे गुड़ के, मिठाई, फल, फूल, पंचामृत आदि रखें। रेशम या मौली का 7 गांठ वाला गंडा बनाएं। शिव पार्वती को अर्पित कर कथा के बाद संतान की दाईं कलाई में बांधें। अब जानते हैं इसकी पूजन विधि। सबसे पहले आप संकल्प लें अपने उद्देश्य, नाम, गोत्र के साथ। शुभ मुहूर्त में दीप जलाएं, रोली एवं अक्षत से तिलक करें, पंचामृत से स्नान कराएं, फूल, बिल्वपत्र, फल, मिठाई आदि चढ़ाएं। 7 पुए भगवान को अर्पित करें, जल, नैवेद्य, दक्षिणा रखें, अंत में आरती और प्रणाम करें। पूजन के बाद प्रसाद व गंडा बांटें। इस दिन निराहार या फलाहार व्रत रखना उचित होता है। संभव ना हो तो एक समय शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। किसी कन्या, ब्राह्मण या जरूरतमंद को वस्त्र, मिठाई, फल और दक्षिणा दें। चलिए अब हम सुनेंगे संतान सप्तमी की वह प्राचीन कथा, जिसे भविष्य पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण आदि में विस्तार से वर्णित किया गया है। कथा का आरंभ करते हैं। प्राचीन काल में अयोध्या में नहुस नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसकी रानी चंद्रमुखी और उनकी परम सखी रूपवती थी। एक बार रानी चंद्रमुखी और रूपवती सरयू नदी में स्नान करने गईं। वहां कुछ महिलाओं को विशेष पूजा अनुष्ठान करते हुए देखा। वे महिलाएं मिट्टी से शिव पार्वती की मूर्ति बनाकर पूजन कर रही थीं। जिज्ञासा होने पर रानी और रूपवती ने पूजन की विधि व लाभ को पूछा। स्त्रियों ने बताया, हम संतान सप्तमी व्रत कर रही हैं। इससे न केवल उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, बल्कि बालक बालिका की रक्षा, लंबी उम्र, बल बुद्धि, सौभाग्य व सुख समृद्धि निश्चित होती है। रानी व रूपवती दोनों ने व्रत का संकल्प लिया। समय बीता, दोनों ने विवाह किया। रूपवती ने व्रत जीवन भर किया। उसके 8 पुत्र हुए, तेजस्वी, बलशाली, बहुद्रष्टा। चंद्रमुखी व्रत करना भूल गई। उसकी कोई संतान नहीं हुई। पुनर्जन्म में चंद्रमुखी रानी ईश्वरी और रूपवती भूषण के नाम से जन्मी। ईश्वरी फिर संतानहीन रही। भूषण की 8 संतानें हुईं।
ईश्वरी को जलन हुई और उसने कई बार भूषण की संतानों को समाप्त करने का प्रयास किया, मगर वे सभी बच गए क्योंकि उनकी मां ने संतान सप्तमी का व्रत किया था। आखिरकार पछताकर ईश्वरी ने भूषण से सच पूछा और पश्चाताप किया। भूषण ने संतान सप्तमी व्रत की महिमा बताई। ईश्वरी ने पूरे नियम धर्म से व्रत किया, तब जाकर उसे भी एक सुंदर तेजस्वी संतान की प्राप्ति हुई। यह कथा केवल उपाख्यान नहीं, यह माँ बाप के त्याग, श्रद्धा और ममता की महिमा है। जिस परिवार परिस्थिति में यह व्रत पूजन होता है, वहाँ संतानों का दुख दूर होता है और माता पिता को संतान का सुख, आरोग्य व जीवन शक्ति मिलती है। इस व्रत को करने के कुछ विशेष पूजा नियम भी हैं, जैसे सोमवार, गुरुवार, सप्तमी तिथि के दिन इस व्रत का शुभ मुहूर्त माना जाता है। गंडा गले या कलाई में बांधना अनिवार्य होता है। शिव परिवार की कथा, आरती और मंत्र उच्चारण आवश्यक है, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम सूर्याय नमः, ओम पार्वत्ये नमः। 7 पूजा सामग्री रोली, अक्षत, सुपारी, नारियल, मिठाई, मौली, फूल भी आवश्यक है। महिलाओं को विशेष रूप से शुद्धता, सात्विकता और पवित्रता का पालन करना चाहिए। व्रत का उद्यापन संभव हो तो 5, 11 या 21 सप्तमी तक करें। फिर किसी गरीब कन्या को वस्त्र या मिठाई, फल दान करें। रात में कथा का श्रवण स्मरण भी फलदायी माना जाता है। आगे हम जानते हैं कि आधुनिक जीवन में इस व्रत की क्या महत्व है। आज के भागदौड़ भरे जीवन में परिवार, संतानों की चिंता, स्वास्थ्य, शिक्षा, मूल्यों का स्थान और भी बढ़ गया है। संतान सप्तमी व्रत हमें न केवल धार्मिक शक्ति देता है, बल्कि सकारात्मक सोच, मानसिक शक्ति, मैत्री, धैर्य और संतुलन का वरदान देता है। साथ ही परिवार में संस्कार, प्रार्थना और एकजुटता का वातावरण भी बनता है। ऐसे अनुष्ठानों से व्यक्ति में आत्मविश्वास और आशा का संचार होता है। हमने अनेक माताओं से अनुभव सुने हैं कि संतान सप्तमी के व्रत के बाद उनके जीवन में रोग से मुक्ति, संतान की उन्नति, मानसिक शारीरिक सुख शांति में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि हुई है। कई बार जोड़ों ने दंपति सलाह, समाधान एवं सत्संग से संतान प्राप्ति या तकलीफ से छुटकारा पाया है। यह केवल आस्था या अंधविश्वास नहीं है, विवेक और संतुलन का प्रतीक भी है। यदि आपके पास भी कोई अनुभव है तो हमें कमेंट में जरूर साझा करें। दोस्तों, संतान सप्तमी व्रत केवल एक कर्म कांड नहीं, यह आध्यात्मिक आस्था, श्रद्धा, माता पिता के कर्तव्य, प्रेम और समर्पण का महापर्व है। समाज में जहाँ भी यह व्रत श्रद्धा और आस्था से किया जाता है, वहाँ संतानों का कल्याण और जीवन की बाधाओं से मुक्ति अवश्य मिलती है। आइए सभी मिलकर मन, वचन और कर्म से यह व्रत करें और अपने जीवन को सुख शांति से भरें। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें। आपकी संतान की आरोग्यता के लिए सभी को शुभकामनाएं दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल सत्य सनातन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय महादेव, जय सूर्यदेव, हर हर महादेव।